ठंडी चांदनी के नीचे एक पुराना हवेली मंडराती है, जिसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा छिपे हुए आतंक का वादा करता है। सघन वन हवेली को घेरता है, जिसकी छाया अलगाव और भय की भावना को गहरा करती है। अजीब, परेशान करने वाली आवाजें हवा में तैरती हैं, जो अंधेरे में छिपे अदृश्य प्राणियों का संकेत देती हैं। राहुल हवेली के पास जाता है। उसके चेहरे पर डर और अदम्य जिज्ञासा का मिश्रण है। हर कदम जो वह उठाता है उसे हवेली के अंधेरे रहस्यों के करीब लाता है। उसका भाग्य दांव पर लगा हुआ है। राहुल सावधानी से हवेली में प्रवेश करता है। हवा धूल से भरी है और हर कोने से छायाएं चिपकी हुई हैं। वह सड़े हुए कमरों से धीरे धीरे गुजरता है। हर कदम भारी चुप्पी में गूंजता है। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी छनकर दीवारों पर अजीब आकार बनाती है, क्योंकि वह अंधेरे में नेविगेट करता है। एक पुरानी मिट्टी की मेज अंधेरे से उभरती है, जिसकी सतह अतीत के रहस्यों से भरी है। एक खोपड़ी मेज पर भयावह रूप से टिकी हुई है, जो बिखरे हुए पुरानी कागजात के बीच एक मूक प्रहरी है। यह दृश्य भूली हुई रस्मों और खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट करता है। सन्नाटा एक भूतिया माहौल को बढ़ाता है। धुंधले प्रकाश वाली हवेली के कमरे में राहुल प्राचीन कागजात के ढेर पर झुका हुआ है। उसकी भौहें एकाग्रता में गहरी मुड़ी हुई हैं। दस्तावेज एक विशाल भाग्य की कहानी फुसफुसाते हैं, जो कभी एक निवासी के पास था, जो एक मनहूस रात को बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक और आत्मा दौलत के वादे से लुभाकर उसी रात जवाब ढूंढने आई, केवल हवेली की गहराई में गायब हो गई। राहुल धुंधले स्याही का पता लगाता है। उसकी उंगलियां अनसुलझे रहस्य पर टिकी हुई हैं, जो प्राचीन दीवारों को घेरे हुए है। अतीत के टुकड़ों को जोड़ते हुए हवेली के काले इतिहास का भार उस पर हावी हो जाता है। राहुल की आंखों में एक खौफनाक एहसास उभरता है जब वह फुसफुसाता है, यह हवेली वाकई शापित है।